ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया का एक भाग है, पर वास्तव में यह दुनिया हमारा भाग है। हम अपनी दुनिया को अपने मन में लेकर चलते हैं और हमारा मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक हमारे आसपास की दुनिया में अशांति है। जब जीवन की मध्यावस्था की परेशानियां समय से पूर्व किशोरावस्था में ही आरंभ हो जाएं, समाज हिंसा और नशे की चपेट में आ जाए, मानवता केवल कल्पना मात्र में ही रह जाए, प्रसन्नता, प्रेम, दया केवल पुस्तकों और सिनेमा में ही देखने को मिले, भ्रष्टाचार और अपराध को जीवन के अंग के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, तब ये हमारे लिए संकेत हैं कि हमें समाज की चुनौतियों से लड़ने के लिए खड़े हो जाना चाहिए। आज हम पूरी दुनिया में मानवीय मूल्यों का विनाशकारी पतन देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले कनेक्टिकट, यूएस के प्राथमिक विद्यालय में एक लड़के ने छोटे बच्चों पर गोली चला दी। भारत में भी राजधानी दिल्ली में एक युवा लड़की पुरुषों के समूह के घोर शोषण और आक्रामकता का शिकार बनी। इस घटना ने युवाओं को बड़ी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शन करने व न्याय की मांग के लिए खड़ा कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में हमने इस देश की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए युवा वर्ग में अभूतपूर्व जागरूकता तथा इच्छा को देखा है, परंतु हमें इस आवेग को अराजकता व हिंसा के निम्न स्तर पर जाने से रोकना होगा। आवश्यकता है कि इस ऊर्जा को रचनात्मक मार्ग की ओर मोड़ा जाए। हमें ऐसा वातावरण बनाना है जहां दोष लगाने और कमियां निकालने की अपेक्षा सहायता और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। जहां अधिकारी कानून और नियमों के पालन की रक्षा के लिए उत्तरदायी हैं, वहीं हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि वातावरण से तनाव को दूर करने और समाज में मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए काम करें। अन्यथा जिन लोगों तक यह संदेश नहीं पहुंचा है, वो आक्रोशवश हमें और हमारे प्रियजनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम सब लोगों को बेहतर भारत के निर्माण के लिए कार्य करने के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए, कम से कम सप्ताह में कुछ घंटे। यदि कुछ ही लोग इस विशाल व उदार दृष्टिकोण वाले हो जाएं, जो दूसरों के भावनात्मक हित का उत्तरदायित्व ले सकें, तो समाज के शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होने की बड़ी संभावना है। हम सब अपने वातावरण को तनाव मुक्त रखने के लिए छोटे छोटे प्रयास तो कर ही सकते हैं। हमें अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटना सीखना होगा। यदि आप प्रसन्न हैं, तो अपनी प्रसन्नता दूसरों के साथ बांटिए, इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इस भावना के साथ किया गया कोई भी कार्य सेवा है और दूसरों की मानसिक स्थिति को ऊपर उठाना सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन हाँ, हमें इस बात के लिए सजग और संवेदनशील रहना होगा कि अधिक उत्साह में हम दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। जो कुछ भी हमको प्राप्त है, जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं, तो ईश्वर और अधिक प्रचुरता से वह आनंद हमारे ऊपर बरसाता है। आध्यात्मिक होने का यह अर्थ नहीं है कि दुनिया की ओर से आंखें फेर ली जाएं। इसके विपरीत, जितना अधिक आप स्वयं के बारे में जानते जाते हैं, उतना अधिक ही आप दूसरों के विषय में जानने लगते हैं और उन चीजों को भी जानने लगते हैं जो सामने नहीं होती। कहीं ना कहीं अंदर से हम सब यह जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अधिकांश लोग इन प्रश्नों को समय की बर्बादी समझकर दूर रखते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मज्ञान की इस जिज्ञासा को जीवंत रखना और इस लक्ष्य को कभी न छोड़ना। ये प्रश्न एक दिशा सूचक यंत्र की तरह हैं, जो कि आपके जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। प्रत्येक अंत राहत और पूर्णता का भाव लाता है और किसी भी कार्य का आरंभ अपने साथ नई आशा व उत्साह लाता है। इसीलिए दोनों के ही साथ उत्सव मनाना जुड़ा है। भूतकाल ने आपको समझदार बनाया है, भविष्य आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है और वर्तमान ही है जिसमें आप कार्य करने की योजना बना सकते हैं और उसे आरंभ कर सकते हैं। जहां भूतकाल में हुए कड़वे अनुभवों से आपको आगे चुनौतियां स्वीकार करने और जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, वहीं उन्हीं गलतियों को दोहराने की मूर्खता भी नहीं करनी चाहिए। नवीन प्रेरणा, नवीन मार्ग व अंतर्ज्ञान के लिए प्रतिदिन कुछ क्षणों का चिंतन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये सब योजना बनाने तथा उसको क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हैं।
जब आप एक के बाद एक घटना से गुजरते हैं तो इस बात के प्रति सजग हो जाएं कि जीवन एक नदी के समान है। रास्ते में कितने भी पत्थर हों, नदी उन पत्थरों के ऊपर से या उनके आसपास से बहती रहती है। कोई भी वर्ष बिना प्रसन्नता के या बिना चुनौतियों के नहीं बीतता। आपको प्रसन्नता के प्रत्येक क्षण को सेवा के लिए और प्रत्येक चुनौती को विकास के अवसर के रूप में प्रयोग करना चाहिए। वर्ष 2022 दुनिया का अंत तो नहीं लाया, परंतु नव वर्ष 2023 एक नवीन आरंभ अवश्य ला रहा है।